Hello guys, I am Dhananjay Singh Dhamraj and today's topic is synthesis. Basically, complex sentence. How to combine two or more simple sentences into a complex sentence. And adverb clause of purpose. उद्देश्य बताने के लिए किस प्रकार के हम कंजक्शंस को यूज करते हैं. एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पज के थ्रू यहाँ पे सो डैट, इन ऑर्डर डैट का प्रयोग करते हैं. पहला सेंटेंस यहाँ पे एक्शन को दर्शाता है. इट मीन्स किसको? कार्य को. कोई भी कार्य करते हैं तो कार्य करने के पीछे क्या होता है? एक उद्देश्य होता है. यहाँ पे यूज करते हैं हम कंजक्शन सो डैट, इन ऑर्डर डैट. इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ताकि. इसके साथ हम प्रयोग करते हैं मे और माइट, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है सके. अगर एक्शन वाला सेंटेंस प्रेजेंट में होता है तो हम यहाँ पे मे का प्रयोग कर लेते हैं. अगर एक्शन वाला सेंटेंस पास्ट में हो तो हम यहाँ पे माइट का प्रयोग कर लेते हैं. ओके, सो डैट या इन ऑर्डर डैट में से किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं. बट टू वॉच दिस वीडियो एंड फॉर गेटिंग मोर अदर वीडियोज लाइक दिस, सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल. ओके, फॉर एग्जाम्पल, he drew his sword. वह अपना तलवार खींचा. he wanted to kill his enemy. वह अपने शत्रु को मारना चाहता था. देखिए क्या एक्शन कर रहा है. he drew his sword. वह अपना तलवार खींचा. तलवार खींचा कार्य कर रहा है, एक्शन. लेकिन उसके पीछे उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है टू किल हिज एनिमी. अपने शत्रु को क्या करना? मारना. आई मीन कि यहाँ पे क्या है? एक एक्शन के पीछे पर्पज दिखला रहा है. पर्पज यही है, किल हिज एनिमी, अपने शत्रु को क्या करना? मारना. तो हम यहाँ पे क्या करते हैं? एक्शन वाले पूरे सेंटेंस को ऐसे लिख देते हैं. he drew his sword. he drew his sword. और so that या in order that में से किसी का भी हम प्रयोग कर सकते हैं. so that, ताकि. और सब्जेक्ट के बाद और उद्देश्य बताने वाले वर्ग के बीच में जो कोई भी पार्ट होता है, इस पार्ट को हम रिमूव कर देते हैं, हटा देते हैं, और यहाँ पे मे अथवा माइट का प्रयोग कर लेते हैं. तो देखिए सेंटेंस क्या? पास्ट. ड्रीव सेकंड फॉर्म है, यानी पास्ट है. पास्ट है तो यहाँ पे माइट का प्रयोग होना चाहिए. और सब्जेक्ट ही वांटेड टू के स्थान पे हम क्या लिखेंगे? माइट. इट मीन्स उद्देश्य बताने वाली वर्ग और सब्जेक्ट के बीच वाला पार्ट हटा देते हैं, और उद्देश्य बताने वाली वर्ब और सब्जेक्ट के बीच हम मे अथवा माइट का प्रयोग कर लेते हैं. सेंटेंस एक्शन वाला प्रेजेंट में है तो मे, पास्ट में रहेगा तो माइट हो गया. और आगे उद्देश्य बताने वाली वर्ब का फर्स्ट फॉर्म किल हिज क्या है? एनिमी. इस प्रकार से हम आसानी से कंबाइन करते हैं. क्या देखिए एक्शन वाले सेंटेंस को लिखिए. he drew his sword, he so that या in order that, ताकि. सब्जेक्ट और वर्ब जो उद्देश्य बताने वाला वर्ब है, बीच वाले पार्ट हटा दीजिए. यहाँ पे मे अथवा माइट को सेट कर देंगे. प्रेजेंट में तो मे, पास्ट में है तो माइट. ही माइट किल हिज एनिमी. वह अपना तलवार खींचा ताकि वह अपने शत्रु को मार सके. नेक्स्ट, रवि स्टडी डीपली. रवि गहनता से अध्ययन किया. कैसे अध्ययन किया? गहनता से. यहाँ पे कार्य कर रहा, गहनता से अध्ययन का कार्य कर रहा है. इसके पीछे उद्देश्य है क्या? ही वांटेड टू गेट गुड मार्क्स. उद्देश्य यही है, गेट गुड मार्क्स, अच्छा अंक पाने का. कौन सा कार्य करा अच्छा अंक पाने के लिए? रवि स्टडी डीपली, गहनता से अध्ययन किया. तो आप देख रहे हैं एक्शन है. इसके साथ हम सो डैट या इन ऑर्डर डैट का प्रयोग कर सकते हैं, और सब्जेक्ट और उद्देश्य बताने वाली जो क्रिया यहाँ पे है, इसके बीच वाले पार्ट को हटा देंगे, और यहाँ पे क्या है? मे अथवा माइट का प्रयोग कर सकते हैं. क्योंकि यहाँ सेंटेंस पास्ट में है तो माइट हो जाएगा. अगर प्रेजेंट में होता तो मे का प्रयोग कर लेते हैं. या क्या हो जाएगा? रवि स्टडीड डीपली सो डैट, या प्रयोग कर सकते हैं इन ऑर्डर डैट, ताकि. सो डैट या इन ऑर्डर डैट, ताकि. और सब्जेक्ट ही वांटेड टू हटा देंगे, और यहाँ पे सेंटेंस की पास्ट में है इसलिए माइट का प्रयोग कर लेंगे. यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइट गेट गुड मार्क्स. गेट गुड मार्क्स. रवि गहनता से अध्ययन किया ताकि वह अच्छा अंक पा सके. नेक्स्ट सेंटेंस, मीरा वर्क्स हार्ड. मीरा कठिन परिश्रम करती है. शी वांट्स टू गेट सक्सेस. वो सफलता पाना चाहती है. तो मीरा कठिन परिश्रम करती है, कठिन परिश्रम का कार्य कर रही है. इसके पीछे उद्देश्य क्या है? गेट सक्सेस, यही सफलता पाना. तो यहाँ पे देख रहे हैं ना, कार्य हो रहा है और फिर उसके पीछे उद्देश्य गेट सक्सेस.
तो जहाँ पे एक्शन होता है, कार्य, और उसके पीछे उद्देश्य होता है, तो हम यहाँ पे सो डैट या इन ऑर्डर डैट का प्रयोग कर सकते हैं और इस प्रकार से सेंटेंस बन जाता है मीरा वर्क्स हार्ड सो डैट और सब्जेक्ट और यहाँ पे वर्ब के बीच में जो उद्देश्य बताता है इस पार्ट को हटा देंगे और ये हो जाएगा सी। आप देख रहे हैं यहाँ पे वर्क्स प्रेजेंट में है तो मे का प्रयोग कर लेंगे यहाँ पे, सी में गेट सक्सेस, मीरा वर्क्स हार्ड सो डैट सी में गेट सक्सेस। नेक्स्ट, अब यहाँ पे हम देखते हैं नेक्स्ट यूज क्या है। यहीं पर एक्शन कोई करते हैं और यहाँ पे हम प्रयोग कर लेते हैं लिस्ट के साथ में यूज करते हैं शुड। यहाँ पे जो उद्देश्य बताने वाला वर्ब होता है उसके और सब्जेक्ट के बीच में हमें किसका प्रयोग करना चाहिए, शुड का प्रयोग करना चाहिए। ये रहा शुड। लिस्ट इसका शाब्दिक अर्थ होता है क्या, कहीं ऐसा न हो, कहीं ऐसा न हो, कहीं ऐसा न हो कि। लिस्ट का यह शाब्दिक अर्थ है, कहीं ऐसा ना हो कि। देखिए वाक्य थोड़ी सावधानी पूर्वक चलो। यू विल फॉल डाउन, तुम गिर जाओगे। इसमें होता क्या कि जैसा हम एक्शन करते हैं ना तो जो इसका क्या होता है, जो रिस्पांस होता है, जो इसका पर्पज दिखलाया गया होता है वो निगेटिव जैसा होता है। इसका मतलब जैसा हम कार्य करते हैं उसका लगभग अपोजिट उसका पर्पज दिखलाता है। यहाँ पे क्या है, वाक्य थोड़ी सावधानी पूर्वक चलो। यू विल फॉल डाउन, यहाँ कह रहा है सावधानी पूर्वक चलो और ये कह रहा गिर जाओगे तुम। अब बताइए कि जो सावधानी पूर्वक चलेगा क्या वो गिरेगा? नहीं गिरेगा। सेंटेंस क्या है, निगेटिव सेंस दे रहा है और निगेटिव सेंस के लिए हम लिस्ट का प्रयोग कर लेते हैं। लिस्ट माने होता है कहीं ऐसा न हो कि, न निगेटिव के लिए प्रयोग किया गया है। तो इस प्रकार का सेंटेंस जो हम एक्शन करते हैं उसका निगेटिव रिस्पांस यहाँ पे दे रहा होता है तो हम इस पर्पज के थ्रू लिस्ट का प्रयोग कर सकते हैं। अर्थात इसको हम बना सकते हैं वॉक केयरफुली लिस्ट यू और सब्जेक्ट के बाद, यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद और वर्ब के बीच में शुड का प्रयोग करेंगे। यहाँ सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में जो भी पार्ट है, जो भी यहाँ पे मॉडल प्राइमरी के लिए दिया रहेगा हटा देंगे और यहाँ पे हम किसका प्रयोग करेंगे, शुड का प्रयोग करेंगे। शुड क्या हो जाएगा, नेक्स्ट, स्टडी केयरफुली, सावधानी पूर्वक अध्ययन करो। यू में फेल इन एग्जाम, तुम एग्जाम में फेल हो जाओगे। अब बताइए कि जो सावधानी पूर्वक क्या करेगा, अध्ययन करेगा, वो फेल होगा? नहीं होगा, लेकिन ये करा होगा, अर्थात निगेटिव सेंस दे रहा है तो यहाँ पर लिस्ट का प्रयोग करना चाहिए। इस प्रकार से इसको हम कंबाइन कर सकते हैं, स्टडी केयरफुली लिस्ट और सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में यहाँ पे क्या लिखा, में, हमें में नहीं लिखना, सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में शुड का प्रयोग करेंगे। अगर लिस्ट का प्रयोग किया जा चुका है तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, शुड फेल इन क्या है, एग्जाम। तो इसका मतलब हो जाएगा सावधानी पूर्वक पढ़ो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम एग्जाम में क्या हो जाओ, फेल हो जाओ। जिस प्रकार से हम एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पज के थ्रू सो डैट इन ऑर्डर डैट का प्रयोग करते हुए और लिस्ट का प्रयोग करते हुए हम सेपरेट सेंटेंस को क्या कर रहे हैं, कंबाइन कर रहे हैं। किसके अंतर्गत, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अंतर्गत। And for getting more other videos like this, once again I request you subscribe my YouTube channel.